गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर मैं आर के वर्मा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं बाल विकास। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया कि बाल विकास की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मनोविज्ञान से हुई। और मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो दर्शन शास्त्र से हुई। क्यों, जब मनोविज्ञान विषय नहीं था तो किसी भी प्रकार का पशु पक्षी पेड़ पौधे मानव पे अगर जो अध्ययन किया जाता था तो वो दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। इतनी बात समझे। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया कि ये बाल विकास शब्द को तोड़ें तो जो है इसमें दो शब्द निकलते हैं, क्योंकि बाल विकास को आप रट करके अच्छे नंबर गेन नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल इसे समझ करके आप जो है अच्छे नंबर यहाँ से जो है गेन कर सकते हैं। इसलिए बाल विकास को आपको रटना नहीं है, केवल और केवल समझना है। जो बात आपके समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी जो है प्रत्येक समस्या का निराकरण करूंगा, उसको और विस्तार से और सरल भाषा में उसको मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, मैंने इसको तोड़ा था तो दो शब्द निकले थे। पहला शब्द निकला था बाल और दूसरा शब्द निकला था विकास। इतनी बात देखिए, ये बाल शब्द अभी सार्थक नहीं है। अगर जो हम इसको में का जोड़ देते हैं तो हम ये कह सकते हैं बालक का विकास। बालक का विकास, इतनी बात समझ में आई। पहला शब्द मैंने बताया था कि ये अवस्थाओं को इंगित करता है और दूसरा शब्द विकास ये परिवर्तन का सूचक है। वो परिवर्तन कम हो, ज़्यादा हो, सही हो, गलत हो, लंबाई, भार, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। पहला शब्द ये बालक ये अवस्थाओं को इंगित करता है। वो अवस्थाएं मनोवैज्ञानिकों ने जब 0 से लेकर के या गर्भावस्था से लेकर के 18 वर्ष तक जब मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करना शुरू किया तो अनेक कठिनाइयों का इसमें सामना करना पड़ा। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और उनका जो है नामकरण कर दिया। इसलिए बालक ये अवस्थाएं कितने भागों में हैं, तो ये मुख्यतः 5 भागों में होती हैं। देखो, पहली अवस्था गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी बाल्यावस्था, चौथी किशोरावस्था और 5वीं प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था। इस प्रकार से 5 अवस्थाएं हैं। लेकिन हमको वृद्धावस्था नहीं पढ़ना है, प्रौढ़ावस्था नहीं पढ़ना है, केवल और केवल 4 ही पढ़ना है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये 4 अवस्थाओं पे हमको पढ़ना है। क्योंकि बाल विकास का मतलब बालक का विकास, और बालक कितने वर्ष से कितने वर्ष तक मानते हैं हम, तो 0 से लेकर के या गर्भावस्था से लेकर के 18 वर्ष तक ही हम बालक मानते हैं, फिर हम उसे बालक नहीं मानते हैं। इसलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और पिछला वीडियो मैंने बहुत विस्तार से इस पे जो है चर्चा किया है। ये जो परिवर्तन हो रहे थे वो शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन, यानी किसी भी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को विकास कहा जाता था। इतनी बात भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये परिवर्तन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, तो मैंने बताया था ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। एक बार सीटेट या एग्जाम में ये पूछा गया था कि बालक के विकास में मुख्य रूप से कितने प्रकार का परिवर्तन होता है। इतनी बात समझ में आई। फिर देखिए, मैंने बताया कि जो है कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं, तो मैंने बताया शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक या संवेगात्मक परिवर्तन। इतनी जो है मैंने चर्चा कर ली थी। ठीक, इसके बाद देखिए, मैंने बताया था ये जो परिवर्तन होते हैं ये किन किन क्षेत्रों में होते हैं। तो ये परिवर्तन जो है किन किन क्षेत्रों में होते थे, तो बहुत सारे क्षेत्र बताए थे। फिर ये परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, तो देखो, परिवर्तन के प्रकार, ये मुख्यतः परिवर्तन के प्रकार ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो है मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन।
यानी एक मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन, ये मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं। एक पहले देखिए मात्रात्मक परिवर्तन। यानी मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, क्वांटिटेटिव चेंजमेंट और क्वांटिटिव चेंजमेंट, ये दो प्रकार के जो है परिवर्तन होते हैं। पहला मैंने लिखाया मात्रात्मक परिवर्तन। देखिए मात्रात्मक परिवर्तन किस प्रकार का होता है। देखिए ऐसा परिवर्तन, लिखिए इसी में, ऐसा परिवर्तन जो स्पष्ट दिखाई दे, ऐसा परिवर्तन जो स्पष्ट दिखाई दे, जिसका सही सही मापन, जिसका सही सही मापन किया जा सके, किया जा सके। और इन परिवर्तनों में केवल एक ही ऐसा पक्ष था, वो था किया जा सके इन परिवर्तनों में केवल एक ही ऐसा पक्ष था, वो था शारीरिक परिवर्तन। उसका सही सही मापन किया जा सकता था, जैसे लंबाई, भार, चौड़ाई, ऊंचाई आदि। इसका जो है यानी शारीरिक परिवर्तन को जो है हम मात्रात्मक परिवर्तन की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि शरीर को हम देख करके बता सकते हैं कि कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना मोटा है, कितना पतला है। लेकिन और किसी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन को हम बालक को देख करके नहीं बता सकते हैं। इसलिए मात्रात्मक परिवर्तन में केवल और केवल शारीरिक परिवर्तन ही सम्मिलित होता है। यानी जिसको हम मात्राओं में व्यक्त कर दें वो मात्रात्मक परिवर्तन। आगे देखिए गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन यानी जिसको हम गुणों में व्यक्त करें, जिसको गुणों में व्यक्त कर दें वो गुणात्मक परिवर्तन है। जैसे हमें कह सकते हैं इसमें मानसिक परिवर्तन भी होता है। मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन आदि को जो है हम मात्रात्मक परिवर्तन में न सम्मिलित करके गुणात्मक परिवर्तन में सम्मिलित करते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। लिख लीजिए विकास, अर्थात विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है। गुणात्मक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलते रहते हैं। यानी विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। इसलिए एक शब्द मिला मात्रात्मक परिवर्तन और दूसरा गुणात्मक परिवर्तन। यानी गुणात्मक प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? विकास कहते हैं।
विकास कहते हैं, जबकि मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है, जबकि मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है इसे हम मनोविज्ञान की भाषा में वृद्धि, अभिवृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। यानी मात्रात्मक परिवर्तन को हम वृद्धि, अभिवृद्धि या ग्रोथ कहते हैं, जबकि गुणात्मक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। इसी के क्रम में हम अब जो है इसमें कुछ पॉइंट समझते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग जो है देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं। देखिए, वृद्धि व विकास में अंतर। देखिए, वृद्धि और विकास, मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि वृद्धि और विकास एक सिक्के के दो पहलू हैं, फिर भी इनमें कुछ सामान्य से अंतर होते हैं। वो अंतर हम आपको बताते हैं कि जो है वो सामान्य से अंतर कौन कौन से अंतर होते हैं। तो अब जो है ग्राफ ऐसे बना लीजिए और एक तरफ लिखिए वृद्धि, अभिवृद्धि या ग्रोथ, और दूसरी शब्द तरफ लिखिए विकास। देखिए, मैंने आपको पूरा बाल विकास का चैप्टर बता दिया है, पूरा समझा दिया है, पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आप जो है कोशिश करिए बताने के लिए कि इनमें वृद्धि और विकास में क्या महत्वपूर्ण अंतर हैं, कौन कौन से अंतर हैं। आप कोशिश तो करिए, सही गलत कुछ भी बताइए, और बाकी मैं सही बताने के लिए, समझाने के लिए आपको को जो है मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। पहला अंतर बताइए क्या होता है। देखिए, वृद्धि, पहला अंतर है वृद्धि मात्रात्मक होती है। पहला अंतर मिला कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, यानी इसको हम मात्राओं में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि विकास जो होता है ये गुणात्मक होता है, गुणात्मक प्रक्रिया है। पहला अंतर मिला कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, और जबकि विकास जो है ये गुणात्मक प्रक्रिया है। अगला अंतर बताइए। अगला अंतर है कि वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से होता है, शारीरिक परिवर्तन से होता है, जबकि विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक, भाषाई, नैतिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक आदि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन से होता है। दो अंतर मिले, वृद्धि मात्रात्मक जबकि विकास गुणात्मक। दूसरा अंतर, वृद्धि का संबंध शारीरिक परिवर्तन से होता है, जबकि विकास का संबंध शारीरिक, मानसिक, भाषाई, नैतिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक आदि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन से होता है। अगला अंतर बताइए। वृद्धि जो होती है ये मापनीय होती है, मापनीय होती है, ये मापनीय होती है। वृद्धि जो होती है वो मापनीय होती है, यानी इसको हम मापा जा सकता है, जबकि विकास जो होता है ये मापनीय व
अमापनी दोनों होते हैं। यानी वृद्धि जो होती है वो मापनी होती है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन को जो है लंबाई, भार, चौड़ाई मापा जा सकता है, लेकिन विकास मैंने लिखाया कि मापनी व अमापनी दोनों होता है। देखो, मापनी इसलिए होता है क्योंकि इसमें शारीरिक परिवर्तन भी सम्मिलित होता है, इसलिए ये मापनी है। और अमापनी इसलिए है क्योंकि इसमें मानसिक, भाषाई आदि प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, इसलिए अमापनी भी होता है। इसलिए विकास मापनी व अमापनी दोनों होते हैं। अगला अंतर बताइए, वृद्धि जो होती है वो बाह्य रूप होती है, यानी बाह्य रूप होती है, यानी इसको बाहर से देख करके बताया जा सकता है कि इस बालक में कितनी वृद्धि हो गई है, जबकि विकास जो होती है वो आंतरिक प्लस बाह्य दोनों होती है। यानी आंतरिक इसलिए क्योंकि जो है इसमें देखा संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई, मानसिक पक्ष भी है, और बाह्य इसलिए है क्योंकि इसमें शारीरिक पक्ष भी सम्मिलित होता है। अगला अंतर है कि वृद्धि एक निश्चित आयु पर रुक जाती है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बालक की जो वृद्धि होती है वो 18 से 22 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। 18 से 22 वर्ष पे वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, जबकि विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि बालक का जब से जन्म होता है और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक वो प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। वो सही सीखे, गलत सीखे, कम सीखे, ज़्यादा सीखे, लेकिन प्रतिदिन उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है, विकास होता रहता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित आयु पे रुक जाती है, जबकि विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। अगला अंतर है, वृद्धि जो होती है ये दिशाहीन होती है। वृद्धि जो होती है वो दिशाहीन होती है, जबकि विकास निश्चित दिशा प्लस निश्चित क्रम में आगे होता है, आगे बढ़ता है। यानी वृद्धि जो होती है दिशाहीन होती है। भाई जैसे हम आज किसी बालक को देख रहे हैं कि इसकी हाइट जो है 4 फीट है, लेकिन आने वाले 10 साल में क्या हम बता सकते हैं कि इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका भार कितना हो जाएगा, ये कितना मोटा हो जाएगा, कितना चौड़ा हो जाएगा, ये हम नहीं बता सकते। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि वृद्धि जो होती है ये दिशाहीन होती है, जबकि विकास निश्चित दिशा व निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। जैसे आपने देखा कि बालक का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद पहले जो अवस्था आती वो शैशवावस्था आती, फिर बाल्यावस्था आती, फिर किशोरावस्था आती और फिर प्रौढ़ावस्था आती। प्रत्येक बालकों में और प्रत्येक विश्व में, दुनिया में यही क्रम होता है, विकास का यही क्रम होता है। कोई आज तक अभी तक ऐसा बालक आपको नहीं मिला होगा वो जन्म के बाद सीधा किशोरावस्था में पहुंच जाए और फिर वो शैशवावस्था में आए। इसलिए इसका एक निश्चित क्रम होता है, इसका एक निश्चित दिशा होती है। या हम जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बालक सबसे पहले वर्णमाला सीखता है। वर्णमाला जब सीख जाएगा तब वो जो है शब्द बनाना सीखता है, और जब वो शब्द बनाना सीख जाता है तब वो वाक्य बनाना सीखता है। इसलिए विकास निश्चित दिशा निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। अगला अंतर देखिए, अगला अंतर है वृद्धि के घटक मूर्त होते हैं। वृद्धि के घटक
मूर्त होते हैं, यानी बाहर से दिखाई देते हैं, जबकि विकास के घटक मूर्त और अमूर्त दोनों होते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। ये जो है कुछ से सामान्य से अंतर वृद्धि और विकास के हैं, उनकी हमने यहाँ पर चर्चा की। और भी एक दो अंतर हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं वृद्धि का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि विकास का जो क्षेत्र होता है वो असीमित होता है। ये अंतर देखा। अगला अंतर है कि वृद्धि जो होती है ये विकास का ही हिस्सा है। वृद्धि जो है ये विकास का ही हिस्सा है। हम ये कह सकते हैं कि वृद्धि जो है विकास का ही एक पार्ट है, एक खंड है, एक टुकड़ा है। ये विकास का ही जो है एक खंड है, हिस्सा है। जबकि विकास जो होता है ये स्वतंत्र व चौमुखी होता है। विकास स्वतंत्र व चौमुखी होता है। स्वतंत्र रूप से विकास होता है और चौमुखी होता है, यानी बहुत प्रकार से बालक का विकास होता है। ये कुछ से सामान्य से अंतर हैं, इनकी यहाँ पे चर्चा की। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में यहाँ से बहुत बार प्रश्न बने हैं। मैं प्रत्येक प्रश्न की चर्चा करूंगा। अभी तक जितने प्रश्न बने उनकी चर्चा करूंगा और कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसलिए ये सारी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और जो है फिर इसके बाद देखिए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो है इसके विषय में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट चर्चा करते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए फिर। देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम बाल गृह सुधार केंद्र की स्थापना कहाँ हुई। प्रथम बाल गृह सुधार केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो 1887 में न्यूयॉर्क में हुई। कहाँ हुई? 1887 में न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में हुई। दोनों चीज समझ लीजिए, न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1887 को हुई। और इसमें यह बताया गया कि किस प्रकार से बालकों में बाल अपराध की जो है रोकथाम की जा सकती है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन। बालक के अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका का प्रकाशन स्टैनले हॉल ने किया। किसने किया? स्टैनले हॉल ने किया। ये जो है पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, बाल अपराध निदान के लिए विलियम हिली ने 1909 में शिकागो में प्रथम बाल निर्देशन की जो है स्थापना की और वर्तमान में ये जो है शिक्षा के विभाग में विलय कर दिया गया। और आज जो है प्रत्येक विद्यालय में जो है इसे कैरियर डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई शिक्षा की? तो भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में
कलकत्ता विश्वविद्यालय से हुई और ये किसके सहयोग से हुई, तो गिज्जू भाई बधेका ने इस पे बहुत बड़ा उनका योगदान है। उन्होंने जो है भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत की गिज्जू भाई बधेका का। प्रश्न पूछा जाए कि गिज्जू भाई बधेका कहाँ के निवासी थे, तो गिज्जू भाई बधेका गुजरात के निवासी थे। और गिज्जू भाई बधेका ने बच्चों को इतना प्यार दिया, इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, उनको उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उनकी आवश्यकताओं, रुचि, उम्र का भी विशेष तरह से ध्यान रखा गया। इसलिए गिज्जू भाई बधेका को मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पुरुष थे और पुरुषों की जो है पहचान होती है मूंछों की। इसलिए इन्होंने जो बच्चों को जो प्यार दिया वो माँ के समान दिया, इसलिए इन्हें गिज्जू भाई बधेका को मूंछों वाली माँ के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे बाल विकास का अर्थ की। आज चर्चा कर लिया है, अब बाल विकास की अवस्थाओं की जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 4 अवस्थाएं आपको पढ़ना है: गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन प्रत्येक अवस्थाओं की चर्चा करेंगे, इनकी उम्र की चर्चा करेंगे, इनकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे, इनमें शिक्षा का प्रबंध कैसे किया जाए उसकी चर्चा करेंगे, और कौन से मनोवैज्ञानिकों की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं इनकी चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मेरा वीडियो अगर जो आपको पसंद आता है तो आप भी देखें, अपने मित्रों को दिखाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हम लोगों के लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। इसलिए प्लीज़ अगर जो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।